Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class, or I hope you all are good. So as you know, in previous class we have discussed acceleration due to gravity, or you can say motion under gravity and the topic of gravity. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी डिस्कस की कि भाई द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट क्या है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से कैसे प्रोड्यूस हो रही है कि अगर कोई बॉडी मूव करते हुए अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड आ रही है तब उस पर ग्रेविटी अप्लाई होगी और उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उस एक्सेलरेशन को हम बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक विच इज़ कंडीशंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का टॉपिक, और उसके बाद वो क्लास में हमारे पास वो चैप्टर 3 एंड हो गया था, थ्योरेटिकल पार्ट। तो उस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट एंड हो गया था और आज की क्लास में हम जो है वो बेसिकली न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। लेकिन अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं चाह रहा था आज की क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आज की क्लास में न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट नहीं करते तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक ही बात है। तो जो है वो न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स बोथ आर सेम। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कुछ कंडीशंस हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कुछ जो है वो आप ये कह लें कि न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कुछ कंडीशंस हैं। 4 कंडीशंस आपके सामने, ये 4 कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हम स्टेप्स डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल स्टेप्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स और स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ये हमने डिस्कस करने। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास में एक्चुअली न्यूमेरिकल से पहले की कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ड्यूरिंग सॉल्विंग न्यूमेरिकल आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, इस वजह से हमने 2 टॉपिक्स ये डिस्कस करने लाजमी। ये टॉपिक पेपर में आते हैं, पेपर में शायद MCQ में ये आ जाए इसमें से कोई चीज़, लेकिन कंडीशंस में से, लेकिन स्टेप्स न्यूमेरिक पेपर में नहीं आते। वो एक्चुअली हम सिर्फ अपनी न्यूमेरिकल्स के लिए बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कंडीशंस डिस्कस करते हैं, फिर स्टेप्स की तरफ चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई जो है वो प्रॉब्लम हो, कोई कंडीशंस न्यूमेरिकल के बिटवीन जो है वो नहीं फेस करने को मिले। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। ठीक है, ये दोनों आपके पास बेसिकली हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग, दोनों जो कंडीशंस हैं वो हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अब ज़रा देखिएगा कंडीशन नंबर 1, ये भी हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और कंडीशन नंबर 2 भी हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2, ये दोनों जो हैं वो आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग कंडीशंस हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अब यहाँ पे बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 एक्चुअली क्या है। कंडीशन नंबर 1 में क्या है, ज़रा देखिएगा, कंडीशन नंबर 1, when a body starts from rest, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो, रेस्ट से चलना स्टार्ट हो, ये कंडीशन नंबर 1 है। ठीक है, when a body starts from rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हो तो उसकी क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और अभी अभी चलना स्टार्ट हुई रेस्ट से, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि कोई बॉडी रेस्ट में रुकी हुई है, अभी अभी मूव करने स्टार्ट हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। कंडीशन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये आपने न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ नहीं होगा इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, नहीं लिखा हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन, ठीक है, आप लोगों ने जो है वो फाइंड करना होगा खुद कि ये कौन सी कंडीशन है और इसके अंदर ये क्या कह रहा है। अगर न्यूमेरिकल इस तरह से स्टार्ट हो कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
कि a car starts from rest, a body starts from rest and attain a velocity of 20 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स इन 5 सेकेंड। अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रही है 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स हो गई, तो कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब रुकी हुई थी, अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि आप देख रहे हैं कि स्कूल से बाहर निकले तो एक कार जो है वो खड़ी हुई थी, एक अंकल आए, कार में बैठे, ठीक है, कार स्टार्ट की, चले गए। लेकिन जब कार में आके बैठे और स्टार्ट की तो उस वक्त उनकी वेलोसिटी का 40, 50, 60 थी, नहीं ना, उसकी जो वेलोसिटी थी, ठीक है, उनकी जो स्पीड थी वो कहाँ थी उसका, ठीक है, पॉइंटर का था जीरो पे। जैसे स्टार्ट की, रेस दी, ठीक है, एक्सीलेटर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कार मूव करने स्टार्ट हुई होगी और ज़ीरो से बढ़ते बढ़ते 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40 ये स्पीड बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन स्टार्ट की बात कर रहे हैं कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई कार स्टार्ट हो रेस्ट से या अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स दैट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। तो कंडीशन नंबर 1 में क्या सीखा, कंडीशन नंबर 1 में क्या बता रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हो, अगर कोई कार रेस्ट से चलना स्टार्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा मूव करना, तो इन दिस केस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में मेंशन नहीं होगा कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, आपको आपने खुद पता लगाना होगा। जैसे ही यहाँ पे वर्डिंग देगी अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फ़ौरन लिख देंगे डाटा में कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एग्जामिनर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आपने फ़ौरन कंडीशन पढ़ी और फ़ौरन जो है वो जो है माइंड में आना चाहिए कि हमने कंडीशंस पढ़ के आए हैं। और कंडीशन में पहली कंडीशन ये थी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा ज़ीरो होगी, ठीक है। उसके बाद कंडीशन नंबर 2 ये भी हॉरिजॉन्टल, कंडीशन नंबर 1 भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 1 भी हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग है, कंडीशन नंबर 2 भी हॉरिजॉन्टल मोशन के अकॉर्डिंग है। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है ज़रा देखिएगा, अ बॉडी फाइनली एट रेस्ट, अ बॉडी फाइनली एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी मूव करते हुए आ जाए, मूव कर रही हो और मूव करते करते अचानक से वो रेस्ट में आ जाए, रुक जाए, जब मूव कर रही होगी किसी ना किसी वेलोसिटी से, किसी ना किसी स्पीड से वो मूव कर रही होगी और मूव करते 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 एक पॉइंट पे आके वो क्या हो गई, रुक गई, ठीक है। जब एक पॉइंट पे आके वो रुक गई तो इसका मतलब ये हुआ कि मूव कर रही थी और मूव करते 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 एक पॉइंट पे आके रुक गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स डैट अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन फाइनल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी ज़ीरो हो गई, ठीक है। तो कैसे पता चला, क्योंकि देखें कोई बॉडी रेस्ट में जब आएगी फाइनली तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, रुक जाएगी। जब अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, तो अगर कोई इस तरह की कंडीशन न्यूमेरिकल में गिवन हो कि अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है, इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी 20 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, 500 डिस्टेंस कवर करने के बाद, 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने कंडीशन पढ़ी तो आपने बोला कि भाई जब मूव कर रही थी एक कार 20 मीटर इंटू सेकंड इनवर्स से, तो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी हो गई, फिर जब 500 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसके बाद रुक गई, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी ज़ीरो। उस न्यूमेरिकल की कंडीशन में वो बताएगा नहीं कि ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो है, आपने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन खुद फाइंड करना होगा कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर अब आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे, और कंडीशन नंबर 3 आपके पास वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग है। और कंडीशन नंबर 4 भी वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है बेटे। तो कंडीशन नंबर 3 एंड कंडीशन नंबर 4 बोथ आर द कंडीशंस फॉर वर्टिकल मोशन, ठीक है, दोनों वर्टिकल मोशंस की कंडीशन। तो वर्टिकल मोशन की कंडीशन में ज़रा देखिएगा कंडीशन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है a body is thrown
अ बॉडी इज थ्रोन, नीचे लिख देते हैं, वर्टिकली अपवर्ड, या बॉडी थ्रोन अपवर्ड से ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि कंडीशन नंबर 3 है बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल में आ जाए कि अ बॉय थ्रो द अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, या बॉय थ्रोज अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहता है बॉडी थ्रो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो जब अपवर्ड मोशन होता है, वर्टिकली बॉडी मूव करते ऊपर जा रही होती है, तो थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर कोई अपवर्ड मोशन होता है कि कोई बॉडी मूव करते ऊपर जा रही होती है, तो थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, मतलब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज। अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। जब ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, इट मीन्स दैट फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन नंबर 3 है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कि अगर ये कंडीशन आ जाए, कोई बॉडी मूव करते हुए ऊपर जा रही होती है, वर्टिकल मोशन हो रहा होता है, बॉडी मूव करते हुए अपवर्ड मोशन हो रहा है, मूव करते हुए ऊपर जा रही है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल ली थी कि अगर ये 20 है तो ऊपर जाते हुए यहाँ पे आ गई होगी, क्या हो गई होगी 15, यहाँ पे आ गई होगी कम होते होते 10, यहाँ पे आ गई होगी 5, यहाँ पे आ गई क्या 0। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो वहाँ पे मेंशन नहीं होगा कि फाइनल वेलोसिटी 0 है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यू हैव टू नो डैट कि इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हेन द फाइनल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करते हुए जा रही होगी तो इट मीन्स दैट their velocity becomes 0 after, you can say, after upward motion, ठीक है। तो अपवर्ड मोशन कंप्लीट होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ये न्यूमेरिकल में आपने खुद मेंशन करके लिखना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अपवर्ड मोशन के अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 ये भी वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग है। इसमें इस कंडीशन में क्या कह रहा है देख लें, a body is dropped downward, vertically downward, or you can say downward, both are same। तो अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड मोशन में है, कोई बॉडी मूव करते हुए नीचे आ रही है, ऊपर से ड्रॉप की है, मूव करते हुए नीचे आ रही है, तो बेटे याद रखिएगा मूव करते जब नीचे आएगी पहले ऊपर तो गई होगी ना, ठीक है। तो जब ऊपर जा रही थी, बॉडी मूव करते ऊपर जा रही थी, जाते जाते उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो गई, यहीं से डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हुआ, या बॉडी इस डाउनवर्ड मोशन में ऊपर से नीचे आ रही है। तो याद रखिएगा जैसे मार्कर की एग्जांपल हमने ली थी कि मार्कर को थ्रो किया, मूव करते ऊपर गया, वापस नीचे आया, ऊपर जाते 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 इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पे आगे 0 हो गई। जैसे वेलोसिटी 0 हुई, यहीं से डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हुआ, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0, तो अपवर्ड मोशन की फाइनल 0, और यहीं से डाउनवर्ड स्टार्ट हुआ तो डाउनवर्ड मोशन की इनिशियल क्या है 0। तो इसका मतलब जब भी कंडीशन नंबर 4 आएगी कि बॉडी इज ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड या बॉडी इज ड्रॉप डाउनवर्ड, तो अगर ये कंडीशन आएगी तो आपने फ़ौरन लिखना होगा कि डाउनवर्ड मोशन की इनिशियल वेलोसिटी 0। लेकिन अपवर्ड मोशन यहाँ पे एंड हो रहा है तो अपवर्ड मोशन की फाइनल 0, यहीं से अगर डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होगा तो डाउनवर्ड मोशन की इसी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो यहीं से अगर डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होगा तो डाउनवर्ड मोशन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं होगा कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। न्यूमेरिकल की कंडीशन ये होगी अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर ऑफ 40 फ्रॉम द टावर, ठीक है, विद द हाइट ऑफ 40 मीटर, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई न्यूमेरिकल आ जाए, इस तरह की कंडीशन आ जाए कि कोई बॉडी मूव करते हुए नीचे आ रही है और 40 मीटर के टावर से, 40 मीटर की हाइट एक टावर की, उससे बॉडी मूव करते हुए नीचे आ रही है, इट मीन्स दैट इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है, कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये लाजमी आपने बात याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू द वर्टिकल मोशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ वर्टिकल मोशन व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप डाउनवर्ड, ठीक है, इट मीन्स दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटे 0 होगी, ठीक। तो ये 4 कंडीशंस हैं जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स में ये पता होंगी तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में पूरे जो आपके पास 19 चैप्टर्स, उसमें से 15 to 16 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके न्यूमेरिकल्स नहीं है, अदरवाइज सबके न्यूमेरिकल्स हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स में सारी कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होंगी। नॉर्मली चैप्टर 3 और 4 की कंडीशंस हैं, लेकिन आके जाके ये चैप्टर नंबर 7 और 8 के भी न्यूमेरिकल्स में और भी डिफरेंट जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें
ये कंडीशंस जो है वो अप्लाई होंगी। तो कंडीशंस देख लें एक दफ़ा, ठीक है। तो कंडीशंस आपके सामने सारी 4 कंडीशंस हमने डिस्कस की। उसके बाद आते हैं स्टेप्स पे, ठीक है, कि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए, किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो बेटा प्रॉब्लम्स क्या हैं, न्यूमेरिकल्स क्या हैं, एक ही बात है। तो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप डायग्राम बनानी होगी। सेकंड स्टेप डाटा जो है वो आपने बनाना होगा। डाटा बनाने के बाद यूनिट्स को कन्वर्ट करना हो। कन्वर्जन इन यूनिट्स, यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा डाटा में, ठीक है। डाटा के अंदर यूनिट्स जो होंगे उनको ऐसे ही फॉर्म में लेके आना होगा, क्योंकि आपको पता है ऐसा यूनिट जो है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, वही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल्स में से वैसा यूनिट ही यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ऐसा यूनिट में नहीं है कुछ यूनिट्स, तो आप उनको कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपके पास यूनिट सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, इस तरह सेंटीमीटर है तो क्या होना चाहिए, मीटर। तो मैं क्वांटिटीज़ के ज़राए बता रहा हूँ कि यूनिट्स क्या होने चाहिए, नहीं होंगे तो कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इसकी डिस्टेंस की, ठीक है, तो डिस्टेंस का जो यूनिट है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर। अगर मीटर नहीं होगा तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस के बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, स्पीड की, स्पीड या वेलोसिटी की, तो स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो सेम होता है। स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर इंटू सेकेंड इन्वर्स। मीटर इंटू सेकेंड इन्वर्स नहीं होगा या मीटर पर सेकेंड नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो स्पीड और वेलोसिटी के बाद मास अगर आ जाता है, तो मास का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, केजी। अगर मास का यूनिट केजी भी नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जब हम कन्वर्जन देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगी। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, कन्वर्जन में ज़्यादा कुछ मसले नहीं है। फिर यूनिट जो है उसको करेक्ट करने के बाद, ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है, करेक्ट फार्मूला सॉल्यूशन में। फार्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद करेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे और फार्मूला यूज़ करने के बाद फिर आप जो है वो आंसर कैलकुलेट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करने के बाद आंसर का यूनिट लाजमी लिखेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर टाइम कैलकुलेट किया तो सेकंड, डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो आपने मीटर लिखना होगा, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड कैलकुलेट की है तो मीटर पर सेकंड या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आप समझ लें कि आपका एक नंबर जो है वो लूज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट करें आगे यूनिट नहीं लिखें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है एक बोर्ड चाहिए या एक स्केल चाहिए, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का, और आप जो है वो जो किसी को भेजते हैं, बाबा जी को बोलते हैं कि एक मुझे स्केल 100 सेंटीमीटर का लेके ला दें 100 सेंटीमीटर का स्केल, और जो है वो बाबा जो है वो शॉप पे जाके यूनिट भूल गए और वहाँ पे जाके बोल रहे हैं अगर मुझे 100 का स्केल दे दो। शॉपकीपर पूछता है कि अगर भाई 100 किसका, 100 सेंटीमीटर 100 मीटर, तो खैर कॉमन सेंस 100 सेंटीमीटर का होगा, 100 मीटर का पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यूनिट नहीं हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ना कि 100 मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं बोला था, मीटर बोला था या मिलीमीटर बोला था। तो
अब यहाँ पे कन्फ्यूजन, तो बेसिकली यूनिट की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता है, तो यूनिट जो है वो आंसर में लगाना ज़रूरी है कि आंसर आपने कैलकुलेट किया है, मीटर में कैलकुलेट किया है, किलोमीटर में कैलकुलेट किया है, सही है। तो यूनिट जो है वो जो है ज़रूर जो है वो आपने लगाना होगा। आंसर ऑफ यूनिट, ठीक है, जो भी आंसर कैलकुलेट करेंगे उसका यूनिट लाजमी लिखेंगे, और एंड में रिजल्ट, ठीक है, जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसका एक लाइन में लिख देंगे कि दिस द एक्सलेशन ऑफ अ बॉडी इज़ दिस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ दिस। जो भी कैलकुलेट करेंगे एग्जामिनर जो बोलेगा क्वेश्चन में कि जो कैलकुलेट करना है, जो न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करेंगे उसको एक लाइन में लिख देंगे, वो रिजल्ट कहलाएगा। तो अब ज़रा देखिएगा, देखें डाटा तो बनाना लाजमी है, कन्वर्जन यूनिट ये भी लाजमी है, करेक्ट फार्मूला ये भी लाजमी है, यूनिट आंसर ये भी लाजमी है। अगर स्टेप 2 से स्टेप 5 तक के स्टेप्स कर लेंगे तब भी आपके फुल मार्क्स आएंगे। और अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते नहीं बनाएं, रिज़ल्ट नहीं लिखना चाहते हैं नहीं लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल्स में अब तक यही कुछ बच्चों को पता है, डाटा बनाते हैं सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन बेटा डायग्राम इस वजह से कि अगर डायग्राम बना के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया ना, तो इससे अच्छी और इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल जो है वो रट्टा नहीं है, न्यूमेरिकल अगर घूम फिर के भी कोई दे देता है एग्जामिनर, तो आपको सॉल्व करने आने चाहिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो बेस्ट ये है कि डाटा बनाना आना चाहिए। और डाटा कैसे बनता है सही डाटा, अगर आपको डायग्राम आपने बना ली ना, ठीक है, न्यूमेरिकल पढ़ा और न्यूमेरिकल पढ़ते ही आपने उसकी डायग्राम बना ली, तो आपको डाटा बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का डाटा बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में तो इतने ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, कुछ ऐसे के डायग्राम्स कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस रखी तो आगे जाके 11th और 12th के जो न्यूमेरिकल होंगे वहाँ पे तो बुक फॉलो नहीं हो रही थी, वहाँ पे ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं जो पिछले 20 साल में नहीं है, 15 साल में नहीं है, ठीक है, बुक में उनका नामो निशान नहीं है, बहुत डिफरेंट तरह के। तो न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट्स जो हैं अभी से आपने अपनी फिज़िक्स की बेस स्ट्रॉन्ग करनी है, और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डायग्राम बना के सॉल्व करना सीखना है। अगर आप लोगों को डायग्राम से नफ़रत है, बिल्कुल नहीं बनाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट डाटा बनाएं, सॉल्यूशन कंप्लीट करें, ठीक है, आंसर लिख दें यूनिट का, पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन डायग्राम बेहतर है अगर बना के करें, न्यूमेरिकल डायग्राम बना के डाटा बनाना सीखें। तो अभी से अगर आप ये अपनी प्रैक्टिस रखेंगे तो आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और एंड में रिज़ल्ट का भी कोई नंबर नहीं है, बेसिकली याद रखिएगा ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशंस के लिए हैं। डायग्राम और रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी एग्जामिनर देखती उतने अच्छे मार्क्स देगा, मतलब उतने अच्छे मार्क्स क्या मतलब, अगर आपने सोल्यूशन गलत किया आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ऐसे कवर हो सकता है जैसे आपने डायग्राम भी बनाई है, डाटा भी लिखा है, सोल्यूशन, एंड में यूनिट का आंसर नहीं लिखा लेकिन रिजल्ट लिख दिया, तो एग्जामिनर देखा यार कोई बात नहीं, इसने आंसर में यूनिट नहीं लिखा लेकिन रिजल्ट लिखा है, फुल मार्क्स उसने दे दिए, ठीक है। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन है कि प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी रखेंगे, तो डायग्राम और रिजल्ट से प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास टाइम कम है, तो डायग्राम और रिजल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट डाटा बनाएं, यूनिट्स कन्वर्ट करें, सॉल्व करें फॉर्मूला लगा के, और जो भी आंसर आ रहा है वो लिखें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो थी न्यूमेरिकल की कुछ स्टेप्स और न्यूमेरिकल की कुछ कंडीशंस। तो बस यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, हमने कंडीशंस डिस्कस की न्यूमेरिकल्स, तो उसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करना सीखते हैं और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न और क्यूरी, come to the chat box and write over here. Alright, take care. Allah Hafiz.